हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संतोष इलाहाबादी आपके अपने चैनल संतोष इलाहाबादी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आंखें आज बहुत नम हैं। सबको हंसाने वाला आज रुला कर चला गया। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग हंसते रहते हैं उनके बारे में आप सोचते होंगे कि वो सबको हंसा रहे हैं, लेकिन उनका भी दुख दर्द होता है। तो चलिए, राजू श्रीवास्तव का जन्म एक कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश, कहाँ पर, कानपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1963 में। कब हुआ था? 1963 में मेरे प्यारे बच्चों उनका जन्म हुआ। और मध्यम वर्ग के जीवन व्यतीत करने वाले राजू श्रीवास्तव चल दिए अपनी दुनिया बसाने मुंबई में। और मुंबई में जाकर उन्होंने अथक परिश्रम किया। अथक परिश्रम करने के बाद एक ऐसे कलाकार के रूप में सामने आए, हास्य कलाकार के रूप में सामने आए, जो मुख्यतः आम आदमी की दिनचर्या में घटित होने वाली घटनाएं और तमाम ऐसी बातों को लेकर वो अपने एक्टिंग द्वारा घटनाओं को व्यंग रूप में प्रस्तुत करते थे। और यही एक ऐसा मुद्दा था जो उन्हें आगे ले गया। ध्यान रखिएगा, इन्होंने सबसे पहले अपनी जो जीवन की शुरुआत की वो मिमिक्री से की। अलग अलग तरह की लोगों की आवाज़ निकालते थे और उस पर लोग हंसते थे। और हंसना जीवन की सबसे बड़ी कला है, हंसाना। और ऐसा हंसाने वाला अब दुनिया में नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, इनके पिताजी का नाम क्या था? कभी कभी पूछता है। इनके पिताजी एक कवि थे और इनके पिताजी का नाम था रमेश चंद्र शाह। और रमेश चंद्र शाह, सबसे अच्छा एक जो हिंदी साहित्य का क्वेश्चन बनता है, रमेश चंद्र शाह की तुलना बलई काका से की जाती है। ध्यान दीजिएगा, बलई जो थे एक बहुत बड़े कवि थे। बलई को थे एक बहुत बड़े, मेरे प्यारे बच्चों, कवि थे। और ऐसे कवि के रूप में सामने उभरे जिनको पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया जानती है। बलई काका एक बहुत बड़े कलाकार के रूप में, कवि के रूप में थे। वहीं पर तेजाब फिल्म से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले हंसी के बादशाह ने आज दम तोड़ दिया, अर्थात उनको हार्ट अटैक आया और वह दम तोड़ दिए। नरेंद्र मोदी ने इन्हें स्वच्छ भारत अभियान से भी जोड़ा। स्वच्छ भारत अभियान के ये ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं राजू श्रीवास्तव जी। उसके बाद इनकी जो इनकम थी वो लोग 13 करोड़ 15 करोड़ बताते हैं। और एक बार एक विवाद में ये फंस गए ये थे, थोड़ा सा समझिएगा। जो दाऊद के बारे में इन्होंने टीका टिप्पणी की पाकिस्तान, और वहाँ से धमकी आने लगी कि आप ऐसे टीका टिप्पणी न करिए। पर आया हास्य, कवि लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को ढूंढते हैं और हास्य के माध्यम से वो अपनी प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से राजू श्रीवास्तव ने जो जीवन के अलग अलग अभिनय किए, जीवन में अलग अलग तरीके से लोगों को हंसाया। तो इस तरह से तेजाब से शुरुआत किया, मैंने प्यार किया, बाजीगर फिल्म में भी काम किए। आमदनी अठन्नी खर्च रुपया, वह तेरा क्या कहना, मैं प्रेम की दीवानी हूँ। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में तरह काम किए। टॉयलेट एक प्रेम कथा, शक्तिमान जैसे सीरियलों में काम करने वाले राजू श्रीवास्तव की सबसे बड़ी हॉबी थी क्या? एक्टिंग करना और नृत्य करना। क्या था भैया? नृत्य करना उनकी हॉबी थी। तो आप लोग इससे ये प्रेरणा लीजिए कि आपको नृत्य करना उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। और एक बार ये राजू श्रीवास्तव मच्छर चालीसा बना दिए थे। मच्छर चालीसा पे क्या आ गया था, विवाद आ गया था और इन्हें जो है उस पर क्षमा मांगनी पड़ी। तो तमाम ऐसी चीज़ें राजू श्रीवास्तव से जुड़ी थी। आज हमारे बीच ये नहीं रहे। हम खुद भी एक छोटा मोटा कलाकार के रूप में आपके सामने साहित्य का मंचन करने आते हैं, इसलिए ये वीडियो बनाना हमने उचित समझा। मेरे प्यारे बच्चों, आज इनकी मृत्यु हो गई। आज हमारे बीच ये शख्सियत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इनके जीवन पर हम देखेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। तो मैं आज इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि आने वाला कल इनका ही था, आज भी इनका होगा, क्योंकि कलाकार की कभी मृत्यु नहीं होती है। तो चलिए, इसी वाणी के साथ हम विराम चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।